हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 62 दैट इज यूनिक पाथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें दो वेरिएबल्स पास होंगे। यार ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये एक ग्रिड के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि सपोज अगर हम ग्रिड के एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर खड़े हैं, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, तो हमें वो सारे यूनिक पाथ आइडेंटिफाई करने हैं जिससे हम ग्रिड के बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंच सकें, दैट इज फिनिश कॉर्नर पे पहुंच सकें। और यार कंडीशन ये है कि हम केवल राइट में मूव कर सकते हैं और डाउन में मूव कर सकते हैं। तो यार अब एक काम करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल से इसको और समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल यार मुझे ये ग्रिड दे रखी है जिसकी डायमेंशन है 3/2, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। अब यार मुझे ये आइडेंटिफाई करना था कि मैं स्टार्ट से लेकर फिनिश तक कितने नंबर ऑफ वेज में जा सकता हूं, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज में ट्रेवर्स कर सकता हूं। कंडीशन क्या थी, या तो मैं केवल राइट में मूव कर सकता हूं या तो मैं केवल डाउनवर्ड मूव कर सकता हूं। तो यार चलो अब हम देखते हैं कि कितने तरीके में जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूं, इस स्टार्टिंग पॉइंट से या तो मैं केवल राइट जा सकता हूं या तो मैं केवल डाउन जा सकता हूं। अगर सपोज मैं डाउन चला गया तो 1,0 से या तो मैं केवल राइट जा सकता हूं या तो मैं केवल डाउन जा सकता हूं। अगर मैं 2,0 पे खड़ा हूं तो 2,0 से मैं केवल राइट जा सकता हूं, डाउन नहीं जा सकता। अगर मैं डाउन चला जाऊंगा तो मैं ग्रिड से ही बाहर निकल जाऊंगा। अब यार फॉर एग्जांपल मैं 0,1 पे खड़ा हूं तो 0,1 पे भी मैं केवल डाउनवर्ड जा सकता हूं, राइट में नहीं जा सकता। 1,1 से भी मैं केवल डाउनवर्ड जा सकता हूं, राइट में नहीं जा सकता। तो यार अब अगर मैं नंबर ऑफ वेज काउंट करूं तो सबसे पहला पाथ तो मेरा ये हो सकता है, लेट्स से मैं अभी 0,0 पे खड़ा हूं, मैं गया राइट, फिर गया डाउन, फिर दोबारा गया डाउन, तो मैं अपना फिनिश पर पहुंच गया। ये मेरा हो गया पहला तरीका। अब मैं दोबारा स्टार्ट पे खड़ा हूं, दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं गया डाउन, फिर मैं गया राइट, फिर मैं गया डाउन, ये मेरा हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका यार हो सकता है, सपोज मैं अभी स्टार्ट पे खड़ा हूं, मैं गया डाउन, फिर गया डाउन, फिर मैं गया राइट। यानी कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करोगे तो मेरे पास 3 वेज हो गए। क्या क्या? जो पहला वे है वो तो मेरा हो गया राइट डाउन डाउन, दूसरा वे मेरा हो गया डाउन राइट डाउन, और तीसरा वे मेरा हो गया डाउन डाउन राइट। तो अगर मुझे यूजर ने फंक्शन में 3 और 2 पास किए तो मुझे यूजर को 3 रिटर्न कराना है। 3 यहां रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वेज जिससे मैं स्टार्ट से लेकर फिनिश तक जा सकूं। तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक करके सारे मेथड डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच है और ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी ये एक रिकर्सिव सॉल्यूशन होने वाला है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव सॉल्यूशन ही क्यों सोचा। तो यार इसका सबसे मेन रीजन ये है कि मुझे इसके अंदर चॉइसेस गिवन है। चॉइसेस मतलब लाइक अगर मैं इस ब्लॉक पे खड़ा हूं तो इस ब्लॉक पे मुझे चॉइसेस गिवन है, या तो मैं राइट जा सकता हूं या तो मैं डाउन जा सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक पे खड़ा हूं तो इस ब्लॉक पे मुझे चॉइसेस गिवन है, या तो मैं राइट जा सकता हूं या तो मैं डाउन जा सकता हूं। तो अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर रिपीटेटिव चॉइसेस लेनी पड़ रही हैं तो आप उस प्रॉब्लम के अंदर रिकर्सिवली सोच सकते हैं, रिकर्सिव सॉल्यूशन सोच सकते हैं। तो यार अभी हम खड़े हैं 0,0 पे, हमें जाना कहां है? हमें जाना है 2,1 पे, और हमें यह बताना है कि 0,0 से लेकर 2,1 तक जाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए मैं एक रिकर्सिव ट्री बनाता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं खड़ा हूं 0,0 पे, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं डाउनवर्ड जाऊंगा या तो मैं राइटवर्ड जाऊंगा। अगर मैं डाउन गया तो मैं पहुंचूंगा 1,0 पे। अब मैं 1,0 पे पहुंच गया, अभी भी मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं डाउन जाऊंगा या तो मैं राइट जाऊंगा। लेट्स से मैं डाउन चला गया, अगर मैं डाउन चला गया तो मैं पहुंच गया 2,0 पे। 2,0 पे भी मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं डाउन जाऊंगा या तो मैं राइट जाऊंगा। अगर मैं डाउन गया तो मैं पहुंचूंगा 3,0 पे, और अगर मैं राइट गया तो मैं पहुंचूंगा 2,1 पे। लेकिन जैसे ही मैं 3,0 पे पहुंचूंगा तो ये पार्ट तो मेरे ग्रिड से बाहर है। अगर ये पार्ट मेरी ग्रिड से बाहर है यानी कि यहां पे जाने के 0 वेज हैं, यहां पे मैं नहीं जा सकता। फिर लेट्स से अगर मैं 2,1 पे पहुंचता, अब 2,1 तो यार मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। अगर ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है तो यानी कि ये मेरा एक पाथ हो सकता है 2,1 पे जाने के लिए, यानी कि इसने मुझे रिटर्न कर दिया 1। अब यार 2,0 से 2,1 पे जाने के लिए कितने पाथ हुए टोटल? तो वो आंसर होगा 0 + 1 विच इज इक्वल्स टू में 1। अब लेट्स से मैं 1,0 से जाता 1,1 पे, तो अब 1,1 से दोबारा मेरे पास दो चॉइस है। क्या? या तो मैं जाता डाउनवर्ड्स या तो मैं जाता राइटवर्ड। अगर मैं डाउन जाता तो मैं पहुंचता 2,1 पे, और अगर मैं राइट जाता तो मैं पहुंचता 1,2 पे। अगर मैं 1,2 पे पहुंचता तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रिड से बाहर है, यानी कि यहां जाने के 0 वेज हैं।
लेकिन 2,1 पे ही मुझे जाना है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, यानी कि ये मेरा एक पाथ हो सकता है, ये रिटर्न कर देगा 1। तो अब अगर मैं पूछता हूँ 1,0 से 2,1 तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो वो डेफिनेटली होंगे 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू में 2। क्यों? क्योंकि उसके डाउनवर्ड से भी एक पाथ जा रहा है और उसके राइट वर्ड से भी एक पाथ जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 0,0 से मैं डाउन ना जाके मैं राइट चला जाता तो मैं 0,1 पे पहुंचता। फिर 0,1 से दो चॉइस होते, या तो मैं डाउन जाता या मैं राइट जाता। अगर मैं डाउन जाता तो मैं पहुंचता 1,1 पे, अगर मैं राइट जाता तो मैं पहुंचता 0,2 पे। यार 0,2 तो मेरी ग्रिड से बाहर चला गया, यानी कि यहाँ पे जाने के 0 नंबर ऑफ वेज है। फिर दोबारा 1,1 से दो चॉइस होती, क्या? या तो मैं डाउन जाता या राइट जाता। अगर मैं डाउन जाता तो पहुंचता 2,1 पे, और अगर राइट जाता तो पहुंचता मैं 1,2 पे। 1,2 ग्रिड में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि यहाँ जाने के 0 नंबर ऑफ वेज है, लेकिन 2,1 पे ही मुझे जाना है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, यानी कि ये एक पाथ हो सकता है, यानी कि ये मुझे 1 रिटर्न कर देता। तो कहने का मतलब ये है कि 1,1 से टोटल पाथ कितने हैं 2,1 पे जाने के, वो है 1 + 0 दैट इज 1। सिमिलरली 0,1 से टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने हैं 2,1 पे जाने के लिए, वो है 1 + 0 विच इज इक्वल्स टू में 1। और अब अगर मैं पूछूं 0,0 से 2,1 तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने हैं, तो वो आंसर होगा डाउन डायरेक्शन से जितने पाथ जाते हैं प्लस राइट डायरेक्शन से जितने पाथ जाते हैं उनका एडिशन विच इज नथिंग बट 3। तो कहने का मतलब ये है 0,0 से 2,1 तक जाने के लिए 3 नंबर ऑफ वेज हैं, और थोड़ी देर पहले हमने इसको डायग्राम में भी इलस्ट्रेट किया था। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि i, j से लेकर m-1, n-1 तक कितने पाथ पॉसिबल होंगे, तो इसका आंसर वही होगा कि जितने पाथ डाउनवर्ड पोजीशन से पॉसिबल है प्लस जितने पाथ राइटवर्ड पोजीशन से पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है डाउनवर्ड पोजीशन मतलब i + 1, jth पोजीशन से, प्लस राइटवर्ड पोजीशन का मतलब i, j + 1th पोजीशन से पॉसिबल है, इन दोनों का एडिशन। बस अब आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है, क्या? कि अगर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू m हुआ या फिर j इज ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ, तो इस केस के अंदर कोई भी पाथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ग्रिड से बाहर निकल गए, यानी कि हमें 0 रिटर्न कराना पड़ेगा। अगर सपोज हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मतलब i इज इक्वल टू m-1 हुआ और j इज इक्वल टू n-1 हुआ, तो इस केस के अंदर हमें एक पाथ मिल चुका है, यानी कि मुझे 1 रिटर्न कराना हो। तो अब एक काम करते हैं, अपनी रिकर्सिव अप्रोच का एक बार कोड देख लेते हैं। तो ये है यार रिकर्सिव सॉल्यूशन का कोड। मैंने यहाँ पे एक पाथ नाम से फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर आप i और j पोजीशन पे खड़े हो और आपको जानना है कि m-1 और n-1 तक कितने पाथ जाते हैं यहाँ से, तो सिंपली आप क्या करोगे, आप देख लोगे कि आपके डाउनवर्ड से कितने पाथ जा रहे हैं और आपके राइट से कितने पाथ जा रहे हैं, जो कि इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये भी कोई ना कोई आंसर लेकर आएगा और ये भी कोई ना कोई आंसर लेकर आएगा, तो इन दोनों का एडिशन ही मेरा फाइनल आंसर होगा। बस हमें बेस कंडीशन का ध्यान रखना है, क्या? कि अगर मेरा i ग्रेटर देन इक्वल टू m हुआ या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ, मतलब हम ग्रिड से बाहर निकल गए, तो मैंने रिटर्न 0 करा दिया। और अगर हम फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए, मतलब i मेरा m-1 हो गया और j मेरा n-1 हो गया, तो मतलब यहां से एक पाथ जा सकता है, तो मैंने रिटर्न 1 करा दिया। और अब अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी 2 की पावर मैक्स ऑफ m, n, जो कि एक एक्सपोनेंशियल में है। ये बहुत ही बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी 2 की पावर मैक्स ऑफ m, n है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने रिकर्शन यूज किया है, और रिकर्शन में आपका रिकर्शन स्टैक बनता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। तो यार कोई ऐसा मेथड है क्या जिससे हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सके? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। तो यार अगर आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन को कभी भी ऑप्टिमाइज करना हो, तो आपके माइंड में डीपी की अप्रोच या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच जरूर आनी चाहिए। और उसके पीछे ये डीपी का एक फेमस कोट है, ये कहता है दोज हु कांट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब जो अपना पास्ट ही नहीं याद रख सकते, वो उसको दोहराने का प्रयास करेंगे।
और जैसे कि हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन में ये अपना एक डायग्राम बनाया था, तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या कि हम कुछ कैलकुलेशन या फिर हम कुछ फंक्शन कॉल रिपीटेडली कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस केस के अंदर देखना, मैंने 1,1 पे मैंने पता लगा लिया है कि हमारा आंसर क्या है, लेकिन मैंने 1,1 को दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं इस जगह पे। ये कैसी प्रॉब्लम है? ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। मैं सेम प्रॉब्लम को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यार जब भी कभी ऐसा सिनेरियो बने रिकर्शन के अंदर, तो 100% उसके अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग लग सकती है और उससे हम उस प्रॉब्लम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का कोट है क्या कि दोज हु कांट रिमेंबर द पास्ट, तो अब हम एक काम करते हैं, हम अपना पास्ट ही रिमेंबर करते हैं। मतलब जब भी मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं और जब भी मेरे पास कोई आंसर पूरा इवेल्युएट हो रहा है, तो उसी टाइम मैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करा लेता हूं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक 2D एरे बना दी, और अगर मुझे पता चल गया कि 2,0 पे कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने उसको टेबल में अपडेट भी कर दिया। सिमिलरली 1,1 पे अगर मुझे पता चल गया कि कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने उसको टेबल में अपडेट भी कर दिया। और अगर कभी मुझे फ्यूचर में उस पोजीशन की जरूरत पड़ी, तो पूरा कैलकुलेट ना करके मैंने बस टेबल में देखा, अगर मुझे टेबल में आंसर मिला तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को ले लिया और पूरा इवैल्यूएशन कर लिया। तो जो कोड हमने रिकर्शन में देखा था, हम उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये है यार मेरा डीपी सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है रिकर्सिव सॉल्यूशन के। बस मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से कोड और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। सबसे पहला चेंज तो मैंने ये किया कि अब मैं ith और jth पोजीशन पे नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट रिटर्न ना करा के उसको सबसे पहले एक 2D एरे के अंदर स्टोर करा रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे बाद में कभी सेम पोजीशन पे नंबर ऑफ वेज जानने हुए, तो मुझे दोबारा से रिकर्सिव कॉल ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट आंसर को रिटर्न कर सकूं। तो यार जब भी मैं रिकर्सिव सॉल्यूशन में कुछ चेंज करके उसको डीपी सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता हूं, तो उससे हम मेमोराइजेशन कहते हैं, या फिर उसे हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। और अब अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो वो है मेरा बिग O ऑफ m/2 में n, जो कि एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल हो चुका है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी कितनी है, बिग O ऑफ m/2 में n प्लस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने रिकर्शन अभी भी यूज कर रहा हूं, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा रिकर्शन स्टैक की वजह से भी कुछ स्पेस जा रहा है। तो यार हमारे पास क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे मैं इस रिकर्शन स्टैक को ओवरकम कर पाऊं? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा सॉल्यूशन भी है जिससे मैं डीपी का टैबुलेशन मेथड कहता हूं। टैबुलेशन मेथड या फिर बॉटम अप अप्रोच भी कहता हूं। तो अब एक काम करते हैं, हम डीपी के कुछ इसी कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं। तो अब हम डीपी का टैबुलेशन मेथड देखने वाले हैं। टैबुलेशन मेथड या फिर हम इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल मुझे ये 3x3 की ग्रिड दे रखी है, और इसके अंदर मुझे स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर एकदम फाइनल पोजीशन तक जाना है, और मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है जाने के। तो यार मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर मैं इधर पे खड़ा होता, तो इधर से मैं डाउन तो नहीं जा सकता था, बस मैं राइट ही जा सकता था। सिमिलरली इधर से भी मैं बस राइट ही जा सकता था। तो यानी कि अगर आप सबसे बॉटम रो में देखोगे ना, तो बॉटम रो में बस एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? बस आपको राइट ही जाना है। आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बस राइट ही जाना है, यानी कि इस पूरी रो के लिए बस एक ही पॉसिबल वे है। सिमिलरली अगर आप राइट मोस्ट कॉलम देखोगे, तो हर एक ब्लॉक के लिए केवल एक ही पॉसिबल वे है, क्या? वो केवल डाउनवर्ड ही जा सकता है, डाउनवर्ड ही जा सकता है। राइटवर्ड वो जा नहीं सकता, अगर गया तो ग्रिड से बाहर निकल जाएंगे। तो यानी कि राइट मोस्ट कॉलम के लिए भी केवल एक ही पॉसिबल वे है। तो मैं काम करता हूं, इन सबके नंबर ऑफ वेज इनमें फिल कर देता हूं। अब यार फॉर एग्जांपल मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं। अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, तो सिंपल सी बात यह है कि राइट से जितने वे पॉसिबल हैं प्लस डाउनवर्ड से जितने वे पॉसिबल हैं, वही मेरा आंसर है। मतलब राइट से पॉसिबल वे है 1 और डाउन से भी पॉसिबल वे है 1, यानी कि इस पोजीशन से टोटल नंबर ऑफ पाथ है 2 पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, तो राइट से पॉसिबल है 2 पाथ और डाउन से पॉसिबल है 1 पाथ, यानी कि इस पोजीशन से 3 पाथ पॉसिबल है। अगर मैं इस ब्लॉक पे खड़ा हूं, तो राइट से पॉसिबल है 1 पाथ, डाउन से पॉसिबल है 2 पाथ, यानी कि यहां से 3 पाथ पॉसिबल है।
सिमिलरली अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़ा हूं तो राइट से पॉसिबल है 3 पाथ और डाउन से पॉसिबल है 3 पाथ, यानी कि यहां से 6 पाथ पॉसिबल है। तो यार यही है मेरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बॉटम अप अप्रोच या फिर टैबुलेशन मेथड। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बॉटम रो को 1 कर दिया, फिर मैंने राइट मोस्ट कॉलम को भी 1 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर जो रिमेनिंग टेबल बची उसके बॉटम राइट एलिमेंट से फिल करना शुरू किया। और रिमेनिंग टेबल को मैंने कैसे फिल करा, मैंने एकदम बॉटम राइट से फिल करना शुरू करा। और मैंने क्या बोला, अगर मुझे आई और जेथ पोजीशन पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हैं, तो उसका आंसर सीधा सा क्या होगा, जितने पाथ डाउनवर्ड से पॉसिबल हैं प्लस जितने पाथ राइटवर्ड से पॉसिबल हैं। तो अब यार मैं इस वाले मेथड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है केवल बिग ऑफ m क्रॉस n। क्यों? क्योंकि बस मैं m क्रॉस n की टेबल में ही तो टोटल इटरेट कर रहा हूं। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो भी केवल बिग ऑफ m क्रॉस n है, क्योंकि बस मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल ही बनाई है जिसका डायमेंशन है m क्रॉस n। m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को एक ग्रिड के। और अब यहाँ पे कोई भी रिकर्शन स्टैक नाम की चीज नहीं है, क्योंकि मैंने बस इसको अब टैबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यार अब एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से करेंगे। तो यार ये है मेरा कोड। तो सबसे पहले मैंने एक 2D अरे बनाया जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो राइट मोस्ट कॉलम है वो भी मेरा 1 से इनिशियलाइज हो गया और बॉटम रो भी मेरी 1 से इनिशियलाइज हो गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों पोजीशन से ही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने के केवल एक ही पॉसिबल वे था। और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे टेबल में उसको मैंने बॉटम राइट कॉर्नर से इटरेट कराते हुए मैं 0,0 इंडेक्स तक इटरेट कराता गया। और मैंने क्या बोला यहाँ पे, ith, jth पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ वेज उतने ही होंगे जितना उसके राइट से होंगे प्लस जितना उसके डाउन से होंगे। और लास्ट में मैंने रिटर्न करा दिया नंबर ऑफ वेज फ्रॉम 0,0 पोजीशन टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो यार मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।